जय हिंद ऑल ऑफ यू, दिस इज योगेंद्र। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th इंग्लिश के चैप्टर 3, जिसके दो भाग है, फर्स्ट फ्लाइट और दूसरा जो भाग है, उन दोनों भाग में से मिला करके 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर जो 2023 के एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। वाई वॉज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई। एक क्वेश्चन ये पूरा हो चुका है। यंग सीगल जो था वह उड़ने से क्यों डरता था। इसी क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक ऑल यंग बर्ड्स आर अफ्रेड टू मेक देयर फर्स्ट फ्लाइट। तुम क्या सोचते हो कि जो सभी यंग बच्चे होते हैं वो अपनी पहली उड़ान भरने से डरते हैं। आर सम बर्ड्स मोर टिमिड देन अदर्स, या फिर कुछ जो पक्षी होते हैं वह अधिक डरपोक होते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन पूरा हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में, डू यू थिंक ए ह्यूमन बेबी आल्सो फाइंड्स इट ए चैलेंज टू टेक इट्स फर्स्ट स्टेप। क्या मनुष्य के बच्चे जो होते हैं वह भी इसी प्रकार की चुनौतियों को महसूस करते हैं जब किसी काम को वो पहली बार करते हैं। यानी कुल मिलाकर के एक क्वेश्चन में हमारे 3 क्वेश्चन प्रिपेयर होने वाले हैं। 1.5 2 लाइन में एक क्वेश्चन का आंसर आने वाला है। द यंग सीगल वाज अफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज, युवा या जो सीगल का बच्चा था वो उड़ने से डरता है क्योंकि ही वॉज हेसिटेंट, वह हिचकिचा रहा था, टू फ्लाई उड़ने से, एंड इट वॉज हिज फर्स्ट फ्लाइट, और वह उसकी पहली उड़ान थी। फिर इसी क्वेश्चन में जो दूसरा क्वेश्चन है उसका आंसर है, द आई थिंक ऑल यंग बर्ड्स आर लिटिल अफ्रेड। मैं सोचता हूँ कि सभी जो बच्चे होते हैं वो पहली बार थोड़े बहुत डरते हैं बिफोर टेकिंग देयर फर्स्ट फ्लाइट, अपनी पहली उड़ान से पहले। और लास्ट क्वेश्चन जो मनुष्य के बच्चों से संबंधित है उसका आंसर है, यस जस्ट लाइक यंग बर्ड्स ह्यूमन बेबीज आल्सो फाइंड इट लिटिल डिफिकल्ट वाइल टेकिंग देयर फर्स्ट स्टेप फॉर एनीथिंग। हाँ, मनुष्य के जो बच्चे होते हैं वो भी उन पक्षी के बच्चों की तरह कुछ कठिनाई महसूस करते हैं जब वो किसी काम को पहली बार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे वर वेकनिंग टू हिम कॉलिंग श्रीली, वाई डिड द सीगल फादर एंड मदर थ्रेटन हिम एंड केजोल हिम टू फ्लाई। दे वर वेकनिंग टू हिम, वह उसको इशारा करते हैं, अपने जो यंग सीगल होता है उसको कॉलिंग श्रीली, उसे चिक करके बुलाते हैं। वाई डिड द सीगल्स फादर एंड मदर, क्यों सीगल के पिता और माता थ्रेटन हिम, उसको धमकाते हैं, एंड केजोल हिम, और उसको फुसलाने का प्रयास करते हैं, टू फ्लाई उड़ने के लिए। तो आंसर है, द यंग सीगल वाज स्केर्ड ऑफ हिज फर्स्ट फ्लाइट। जो यंग सीगल था वह स्केर्ड एंड डरता है अपनी पहली उड़ान से। ही कुड नॉट गेदर करेज टू फ्लाई, वह उड़ने का साहस नहीं जुटा पाता है। द सीगल्स फादर एंड मदर टांटेड हिम, उसके माता पिता उसको टांट मारते हैं, डांटते हैं, एंड थ्रेटन्ड हिम, और उसको धमकाते हैं, टू लेट इट स्टार्व इफ ही डिड नॉट ट्राई, यदि वह प्रयास नहीं करता है तो वह भूखों मर जाएगा। दे डिड ऑल दिस बिकॉज, वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि दे वांटेड हिम टू लिव, कि वह चाहते हैं कि वह जीवित रहे, यानी कि वह उड़ना नहीं सीखेगा तो वह मर जाएगा। क्वेश्चन 3 है, आई विल टेक द रिस्क। ये सेकंड वाले चैप्टर से हैं। मैं रिस्क लूँगा। व्हाट इज़ द रिस्क, रिस्क क्या थी, वह खतरा क्या था। वाई डज द नरेटर टेक इट, और कथाकार उसको क्यों लेता है। द रिस्क इज फ्लाइंग द ओल्डर डकोटा एरोप्लेन, रिस्क जो थी, खतरा जो था, वो पुराने डकोटा प्लेन को उड़ाना था, इनटू द स्टॉर्म, तूफान में। द नरेटर टेक द रिस्क, और वह कथाकार जो है इस खतरे को लेता है, बिकॉज, क्योंकि ही वांटेड टू गेट होम एंड हैव ब्रेकफास्ट, क्योंकि वह घर जाना चाहता है और नाश्ता करना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई डज द नरेटर से, कथाकार क्यों कहता है, आई लैंडेड एंड वाज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा, यानी कि मैंने अपने प्लेन को उतारा और मुझे कोई खेद नहीं है उस डकोटा प्लेन से दूर जाने पर, उस पुराने डकोटा प्लेन से दूर जाने पर। आंसर है, द नरेटर सेड दिस बिकॉज, नरेटर कथाकार ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि ही हैड ए स्केरी एंड हॉरिबल एक्सपीरियंस फ्लाइंग दैट ओल्ड डकोटा, क्योंकि बहुत ही अधिक स्केरी यानी डरावना और हॉरिबल यानी भयानक अनुभव उसका उस पुराने डकोटा से जुड़ा हुआ था। ही वॉज हैप्पी दैट ही हैड लैंडेड द प्लेन सेफली, वह खुश था क्योंकि उसने प्लेन को सुरक्षित ढंग से नीचे उतार लिया था। दैट इज़ वाई ही वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे, और यही वो कारण था जिसके कारण उसे कोई खेद नहीं था उस प्लेन से दूर जाने में। लास्ट क्वेश्चन है जो लॉन्ग आंसर के लिए महत्वपूर्ण है, डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस एज ही फ्लू द एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म, वर्णन करो
कथाकार के अनुभव का जब वह उस तूफान में एरोप्लेन को उड़ाता है। एज द नरेटर फ्लू द एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म, जैसे ही वो कथाकार उस तूफान में अपने एरोप्लेन को उड़ाता है, सडनली ही फाउंड हिमसेल्फ सराउंडेड बाय क्लाउड्स, तो एकाएक वह स्वयं को घिरा हुआ पाता है, किससे? बादलों से। द इंस्ट्रूमेंट्स लाइक रेडियो, और उसके प्लेन के जो इंस्ट्रूमेंट थे जैसे कि रेडियो था, कंपास था, दिशा सूचक यंत्र, स्टॉप्ड वर्किंग, काम करना बंद कर देते हैं। ही फेल्ट लॉस्ट इन द स्टॉर्म, वह उस तूफान में खो जाता है। देन ही सा ए ब्लैक एरोप्लेन क्लोज टू हिज डकोटा, तब वो एक काले एरोप्लेन को देखता है जो उसके डकोटा के बिल्कुल निकट उड़ रहा होता है। विच हैड नो लाइट ऑन इट्स विंग्स, जिसके पंखों पर कोई भी लाइट नहीं थी। बट ही कुड सी द पायलट, परंतु वो पायलट को देख सकता है, हु वॉज गाइडिंग हिम, जो उसको गाइड कर रहा था, रास्ता बता रहा था। एज द नरेटर लैंडेड सेफ दैट प्लेन डिसअपियर्ड ऑल ऑफ ए सडन, और जैसे ही कथाकार अपने प्लेन को सुरक्षित ढंग से नीचे उतारता है, लैंड करवाता है, दैट प्लेन डिसअपियर्ड, तो जो प्लेन का पायलट उसको रास्ता दिखा रहा था, ऑल ऑफ ए सडन, वो एकाएक डिसअपियर हो जाता है, अदृश्य हो जाता है।